क्या हाल है आप सबके? कैसे हो भाई सब लोग? तो जैसा आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल। तो सारी चीजों को समझते हैं और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद काम का है जो इस एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि आज हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस तैयार करा है। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस चैप्टर मतलब किस सब्जेक्ट से कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, किन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, सारी चीजों को बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मतलब एक पूरा जो क्रक्स होता है, एक पूरा निचोड़ जो होता है, वो आज आपको मिलने वाला है। तो ये सेशन पूरा देखिएगा और अभी आपको कैसे तैयारी शुरू कर देनी है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि आबकारी विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंतर्गत आबकारी आरक्षक यानी कांस्टेबल का एग्जाम होता है। और इनका यह कहना है कि 31/12/2024, तो खैर चलो ठीक है, इसको तो आप जाने दो। आप तो ये देखो कि ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 15 फरवरी से जो है शुरू हो रहे हैं, है ना। 31/12 को इन्होंने कहा था एडवर्टीजमेंट डेट जारी करेंगे, तो शॉर्ट नोटिस इन्होंने निकाला है ना। अब अगला एक सवाल तो यही आएगा कि सर इसकी रूल बुक कब आ सकती है, यानी डिटेल्ड नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो अगर 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं तो 13 या 14 फरवरी के आसपास जो है इसकी रूल बुक जारी हो जाएगी। ठीक है, आखिरी डेट जो है 1 मार्च रहने वाली है और इसकी एग्जाम जो है वो आपकी जुलाई 2025, 5 जुलाई 2025 को इसकी एग्जाम शुरू होगी। तो अगर आप अभी समझें, आपका अगर पुलिस विभाग में एज ए कांस्टेबल जाने का मन है, भाई एक तो एमपीएसआई है, एक्साइज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब अगर अभी मैं पुलिस की बात करूं तो अगर पुलिस कांस्टेबल से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एक्साइज कांस्टेबल उससे ज्यादा बेहतर है हर मामले में। जॉब में काफी डिफरेंस है, मतलब पुलिस का जॉब कैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन एक्साइज हर मामले में बहुत कंफर्टेबल है, जॉब वाइज भी कंफर्टेबल है, सैलरी भी बेहतर है, सुविधाएं भी बेहतर है। तो अगर पुलिस से कंपेयर करेंगे तो एक्साइज की मैं आपको सलाह दूंगा, इस तरफ आप जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं, है ना। आपके सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, बस आप थोड़ी देर चीजों को समझिए, है ना। देखिए, फिर आपको पता होगा कि ईएसबी ने यह जारी किया था जिसमें कहा था कि भाई 5 जुलाई से जो है संभावित परीक्षा रहने वाली है और ये सारी चीजें थी। 15 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये ऑफिशियल न्यूज़पेपर में भी आ चुका है और अगर ये न्यूज़पेपर में आ चुका है तो अब ईएसबी मुकर नहीं सकता है, क्योंकि वेबसाइट पे डालने तक ठीक है, लेकिन अगर पेपर में ये जारी हो चुका है तो अब कुछ नहीं हो सकता है, ये वैकेंसी अब निकालनी ही पड़ेगी, है ना। तो आप तैयार रहिए, आने वाले 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर जो है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। इनका आप यहां पे एक फोटो देख रहे हैं, ये फोटो काफी खास है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूं कि ये फोटो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। हालांकि ये हमारी विनर्स के बुक कवर पे है। तो इनका नाम है अनीता रावत। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि एग्जाम के पहले आपको हम इनसे मिलवाएं, यानी वीडियो के माध्यम से। और ये विनर्स की स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट जो एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी उसमें परीक्षा को पास किया और आज ये एक्साइज कांस्टेबल के पद पर हैं। और हमने एक नई योजना और शुरू करी है कि अब विनर्स की किताबों पर, भाई अभी तक हम जैसे कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है या एक्साइज कांस्टेबल है तो हम इंटरनेट से नॉर्मल फोटोज लगाते थे। अब हमने कहा कि यार जब हमारे ही विद्यार्थी उन पदों पर काम कर रहे हैं तो क्यों ना बुक कवर पे उन्हीं की फोटो लगाई जाए। तो अब से विनर्स की अधिकतर किताबों पर आपको अगर किसी की फोटो दिखाई देगी तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो विनर्स के विद्यार्थी हो। और इसकी शुरुआत हमने इसी एग्जाम से करी है। तो एक्साइज कांस्टेबल की हमने एक मॉडल और सॉल्व पेपर किताब लॉन्च करी है और इसमें जो किताब यहां पर आपको जो फोटो दिख रही है अनीता जी की, ये विनर्स की विद्यार्थी, और मैंने वीडियो फोटो भी डाला था जब ये मिलने आई थी सिलेक्शन के बाद, और उन्हीं की फोटो हमने कवर पेज पे दी है। तो आप तैयार रहिए, अगर आपको विनर्स की किताबों के कवर पेज में आना है तो अब आपके पास मौका है, सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा। और पिछले एक्साइज कांस्टेबल की एग्जाम में काफी सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, उनकी भी फोटो उनके वीडियो हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब आते हैं इस परीक्षा पर। अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें पहले तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इसमें फिजिकल होता है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इसका सिलेबस सेम एमपी पुलिस कांस्टेबल है।
यानी आप पुलिस कांस्टेबल को कंपेयर, मतलब पुलिस कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। वही आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान, सरल अंक गणित, ये सब कुछ इसके अंतर्गत रहने वाला है। ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह मिल जाता है कि भाई जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उनके यहां पे मजे हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती है ना। तो इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो आप पुलिस कांस्टेबल भी बन सकते हो, एक्साइज कांस्टेबल भी बन सकते हो। सब्जेक्ट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, है ना। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो वैसे बनाया है कि हाइट क्या मांगते हैं, फिजिकल क्या रहता है, सब चीजों पे वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। आज मैं आपको ज्यादा जो बताने वाला हूं वो ये कि तैयारी कैसे करें, किन सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो मैं आपको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, आप जल्दी से वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अभी समझ लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो मैथ्स में इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें अरिथमेटिक के सवाल आते हैं, एडवांस मैथ्स के सवाल इसमें ना के बराबर आते हैं। कुछ ही चैप्टर्स हैं, बाकी अरिथमेटिक का इसमें मेजर पोर्शन रहता है। तो सिंप्लीफिकेशन, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, ट्रेन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, चेन रूल, पाइप एंड सिस्टम, ये वो चुनिंदा चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न सबसे ज्यादा आए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर सिस्टम, घातांक करनी, एलसीएम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनके क्वेश्चंस कम देखने को मिले। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डीआई, मिसलिनियस, तो ये है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा ये आपको पढ़ना है, एक एक दो दो सवाल इसके देखने को मिले हैं, लेकिन दूसरे और जो थोड़े से टिपिकल चैप्टर्स एडवांस मैथमेटिक्स के वो आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो एडवांस में चैप्टर्स आएंगे, लेकिन अरिथमेटिक के क्वेश्चंस यहां पर ज्यादा रहते हैं और आपके सामने पूरा एनालिसिस है कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। बहुत मेहनत के बाद और पिछले साल के जितने भी पेपर्स थे उनको पलटाने के बाद हमारी टीम ने चार्ट प्रिपेयर करा है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। आगे चलते हैं। रीजनिंग में अगर देखें तो रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डिक्शनरी वर्ड्स अरेंजमेंट, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, डाइस, इसके अलावा कैलेंडर क्लॉक, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लॉजिकल गेट, पजल, डेटा सफिशिएंसी, मैट्रिक्स, फिगर्स, मिसलिनियस, ये सब आपको मिलेंगे रीजनिंग में। इसके बाद चलते हैं साइंस में। साइंस का इसमें काफी ज्यादा रोल है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे होंगे, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ ही रहे होंगे, वो पूरा आपको यहां पर काम आएगा। और विनर्स में आपको पर्टिकुलर मैथ्स की, रीजनिंग की, एमपी, इसमें एमपी जीके भी आएगा, तो एमपी जीके हो गया, साइंस हो गया, जीएस हो गया, इन सब की किताबें भी मिल जाएंगी और बहुत कम फीस में आप ऑनलाइन घर बैठे इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। हमारी फीस केवल 599 है, जिसमें पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और आपको इसमें रिस्क नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम काफी करीब है और आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको पुलिस से ज्यादा बेटर लेकिन कांस्टेबल लेवल की जॉब चाहिए तो यह आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो साइंस में आप देख लीजिए कि भाई फिजिक्स में आपको पिछले साल जो देखने को मिला है, ये कुछ चैप्टर्स यहां पे मेंशन है, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत चैप्टर्स होते हैं, लेकिन फिजिक्स में 2 से 3 सवाल पिछले साल पूछे गए, केमिस्ट्री से 4 से 5 सवाल पूछे गए, बायोलॉजी से 7 से 8 सवाल पूछे गए, बायोलॉजी हर केस में इंपॉर्टेंट है, और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। और जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है वो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं, लगभग 17 से 18। तो इसमें अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, और इसमें भी करंट अफेयर्स ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके सवाल और ज्यादा पूछे जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसमें एमपीजीके भी आता है, और फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें इंग्लिश नहीं आता है, तो इंग्लिश से अगर डर लगता है तो आपके लिए बेस्ट है। एमपीजीके के काफी कम सवाल आते हैं, लेकिन आते हैं, 1 से 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। जीएस पूरा कंबाइंड होता है इसका, है ना। तो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिक्स मिलने वाली है। तो मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, एमपीजीके पढ़ना है। हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है, ये सब विषय इसमें नहीं आते हैं। तो जैसा एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है, अगर आपने पहले तैयारी करी है तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। हालांकि वैकेंसीज की संख्या बहुत ज्यादा नहीं आएगी,
वैकेंसीज कम होती है क्योंकि कम ही लोगों की आवश्यकता इन विभागों में पड़ती है। लेकिन अगर आप इसमें चले गए तो आप विश्वास करिए, पुलिस कांस्टेबल से ज्यादा बेहतर आप यहां पे अपने आप को महसूस करेंगे हर मामले में। उससे शानदार जॉब है, कंपटीशन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अभी से आप तैयारी शुरू कर देते हो तो जुलाई तक आप इसकी बहुत शानदार तैयारी कर सकते हो। और विनर्स के सारे टीचर्स, विनर्स की पूरी टीम आपके साथ है ही, है ना। मैं आपको बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। शायद मैंने 599 कहा था, तो शायद 599 किसी और एग्जाम की फीस होगी। इसकी जो फीस है विनर्स के एप्लीकेशन पर वो 799 है। खैर, इस पर बात करते हैं। मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो आप एसएलआर रूल का इंप्लीमेंटेशन करें। एसएलआर का मतलब होता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप रिवीजन करते रहें, है ना, ठीक है। और रिवीजन करने के साथ साथ जो है वो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो सिलेबस मतलब आपको जितना भी सिलेबस, जितनी भी चीजें दी हुई हैं उन सब पे फोकस करना है आपको सबसे पहले। भाई अगर आप पहले से एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं तो फिर आपको इसके टेस्ट लगाना चाहिए। और विनर्स की मैं आपको किताब दिखाई चुका हूं और विनर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सब आपको मिल जाएगी, वो भी मैं जानकारी दे रहा हूं। अगर आप एकदम नए हैं, अभी से शुरुआत करना चाहते हैं, तो अभी आप कहीं दिमाग मत लगाइए। अभी कोई स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी की ये रणनीति वो रणनीति कोई काम की नहीं है। अभी आप सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान लगाइए, है ना। और सब्जेक्ट्स में मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास मैथ्स है, आपके पास रीजनिंग है, मोटे मोटे सब्जेक्ट्स को अगर हम क्लासिफाई करें। इसके बाद आपके पास साइंस है और इसके बाद जीएस और एमपी जीके है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैथ्स, रीजनिंग और साइंस और जीएस में कुछ एकाध उठा लो। जैसे या तो आप पहले एमपीजी के निपटा दो और करंट अफेयर्स आप पढ़ना चालू कर दो। बाकी फिजिक्स, मतलब सॉरी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनको आप लास्ट में देख लेना। क्योंकि देखो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी को अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो ये तीन जो सब्जेक्ट हैं ये स्कोरिंग है। तो आपको अभी जीएस का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको ज्यादा चिंता करनी है इन तीन स्कोरिंग विषयों की। इसमें भी आपको सबसे पहले किस पे जाना है, इसमें भी आपको सबसे पहले जो है वो जाना है साइंस पे, ठीक है। और साइंस में क्या हो जाएगा, साइंस में आ जाएगा आपका बायोलॉजी। और मैथ्स और रीजनिंग को तो भाई छोड़ना ही नहीं है, मैथ्स रीजनिंग तो आपका रहेगा ही, है ना। तो ये आप सीक्वेंस का पालन करें और पूरी ताकत लगाएं पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, है ना। सिलेबस कंप्लीट होगा और सिलेबस के साथ साथ आपका रिवीजन चलता जाना चाहिए। जब आपका थोड़ा ठीक ठाक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप प्रैक्टिस पर आ सकते हो। क्लियर है यहां तक सभी बातें सभी को? हाँ, एसएससी के फाउंडेशन बैच से कवर हो जाएगा क्या? बिल्कुल, आप एसएससी के बैच में हैं तो आराम से हो जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस है। बस एसएससी के बैच में आपको एमपीजीके नहीं मिलेगा, तो एमपीजीके आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो या तो विनर्स की एमपीजीके की किताब ले लेना, या मतलब एमपीजीके के लिए आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फीस वैसे भी काफी कम है, तो अगर स्पेसिफिक इसी का कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, एमपीजीके का स्पेशल बैच नहीं आएगा कभी भी। एमपीजीके आपको किसी कोर्स के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर विनर्स की किताब है आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको टेस्ट की संख्या लगाते जानी है। शुरुआत में नंबर कम आते हैं, आप टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, उसकी चिंता ना करें आप, है ना। तो आप अभी भाई, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, सिलेबस पे काम करना चालू करिए, रिवीजन करते रहिए ताकि पुराना आप ना भूलें। और मैथ्स में आप सबसे पहले अरिथमेटिक से स्टार्ट करें, अरिथमेटिक में भी सबसे पहले परसेंटेज और रेशो से स्टार्ट करें। साथ ही साथ मैथ्स में आपको पता हो तो कैलकुलेशन का बहुत भयंकर रोल इस एग्जाम में रहता है। सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा करिए। रीजनिंग में लगभग सभी बच्चे 100% नंबर ले आते हैं, और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको पढ़ने को मेहनत लगेगी। एक साथ बहुत ज्यादा विषयों पे मेहनत मत करना। पता चल रहा है कि आप 6 8 विषयों पे एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, वो गलती होगी। एक बार में 2-3 या चुनिंदा विषयों पर ही काम करिए, उनको अच्छा करिए, कोई खत्म हो तब नया सब्जेक्ट शुरू करिए। और हमेशा शुरुआत करनी है स्कोरिंग सब्जेक्ट से।
इनके प्रीवियस पेपर्स विनर्स के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और इनकी और प्रैक्टिस करना है, एग्जाम का और पैटर्न देखना है, तो एक्साइज कांस्टेबल के साथ साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल के भी आप पुराने पेपर का एनालिसिस कर सकते हो। 100% एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी हेल्प आपको इस एग्जाम में मिलने वाली है। तो कोई अंतर नहीं है, दोनों एग्जाम की पैरेलल आप शानदार तैयारी